अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद अहमद ढुड्डी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आईना HMTV पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो पूरी दुनिया में सैलाब आया हुआ है मुल्हिदीन का सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात के लिए, वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। और एक ने तो मुझसे सवाल किया, कहते आप साबित कीजिए साइंस से कि अल्लाह है। और मैंने कहा भाई साइंस से तो कहता मैं कुरान को तो मानता नहीं, आप साइंस से साबित कीजिए। मैंने कहा चलो आओ हम आपको साइंस से साबित कर देते हैं कि अल्लाह है। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कायनात का इर्तिका कैसे हुआ। तो मुझे कहने लगा वो बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था और ये कायनात वजूद में आई, कुछ चीज़ें ऊपर उठ गई, वो पहाड़ बन गई, कुछ नीचे को चली गई, वो खाइयाँ बन गई, ज़मीन जो है वो बिछौना बन गई, आसमान जो है वो छत बन गया। तो कहता ये बिग बैंग हुआ था। तो मैंने कहा देखो आपको इस बात का कब पता चला? कहता यही को 50 साल पहले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरे कुरान को नाज़िल होते हुए 1457 साल हो गए हैं और मेरा कुरान कहता है अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा। ये ज़मीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, इन दोनों को अलग अलग हमने किया। आप इसको मानते हो? कहता मैं मानता हूँ। मैंने कहा चलो मुझे ये बताओ कि ज़मीन की शक्ल क्या है। कहता अब तक तो साइंसदान बताते रहे हैं कि ज़मीन की जो शक्ल है वो है चपटी। और लेकिन बाद में जब दोबारा एक साइंसदान ने दौरा किया पूरी ज़मीन का तो कहता जी ज़मीन गोल है, गोल है। लेकिन अब जो साइंस बता रही है वो कहती है कि ज़मीन अंडे की तरह है। तो हमने कहा भाई आप अब कह रहे हैं आपको इस बात का पता 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले लगा। लेकिन कायनात के शहनशाह के सीने पे रब ने जिब्रील को आर्डर दे के जो कुरान नाज़िल करवाया तब भी बता दिया था वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, ये ज़मीन चपटी है। मैंने फिर उससे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा तुम बताओ कि ये चाँद की रोशनी अपनी है या किसी से लेता है? तो मुझे कहता है ये अब तक तो सुनते आए थे कि चाँद की अपनी रोशनी है, लेकिन बाद में साइंसदानों ने बताया है कि चाँद रोशनी सूरज से लेता है। मैंने कहा हमारा कुरान भी ये बताता है कि सूरज के पास रोशनी है। मानते हो? कहता मानता हूँ। मैंने कहा तुम बायोलॉजी का सवाल करो, तुम ज़ूलॉजी का सवाल करो, तुम बॉटनी का सवाल करो, हम तुझे शहद की मक्खी शहद कैसे इकट्ठा करती है वो भी दिखा देंगे, बच्चा कैसे पैदा होता है कुरान से वो भी दिखा देंगे। मानोगे जो तुम्हारी साइंस के साथ हिमायत करते? कहता मानूंगा। मैंने कहा 1000 से ज़ायद आयतें ऐसी हैं जो कुरान और साइंस की आपस में हमायत है। 1000 से ज़ायद आयतें। मानते हो? कहता मानता हूं। मैंने कहा आओ फिर बताओ कि ये बातें कौन बयान कर सकता है? कहता वो जिसने कायनात को बनाई है। मैंने कहा पगले जिसने कायनात को बनाया है हम उसी को अल्लाह कहते हैं। अगर 1000 को मानता है कुरान की तो एक हमारी भी मान। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, उसको जनने वाला कोई नहीं, उसका बेटा कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, उसकी अम्मी कोई नहीं, अब्बू कोई नहीं। मान के अगला सवाल फिर मुझसे करता है, कहता ठीक है अल्लाह है, मैंने मान लिया, अब बताओ अल्लाह कहाँ है? मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो। कहता क्या? मैंने कहा जो चीज़ मौजूद हो क्या उसका दिखना ज़रूरी है? कहता हाँ। मैंने कहा चलो मुझे इस तरह बताओ कि तेरे पास अकल है तो मुझे दिखा दो। ये ना दिखने वाली अकल फैसला कर रही है ना कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह नज़र नहीं आता, तुझे दिखा दो। मैंने कहा हवा है। कहता है। मैंने कहा कभी देखी है? इसका रंग क्या है, इसकी जिसामत क्या है, ये कैसी है? दुनिया की किसी फैक्ट्री ने, किसी फर्म ने या किसी रंग साज ने इसका रंग जो है ना वो डिक्लेयर किया हो? कहता नहीं। और मैंने कहा बात सुनिए, खुदारा अपनी नफसानी ख्वाहिशात से निकलिएगा। पहली बात तो यह है कि हर सवाल का जवाब फ़ौरन नहीं दिया जाता, कुछ सवाल पेंडिंग में रखे जाते हैं और कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब दिया ही नहीं जाता बल्कि पर्ची फाड़ दी जाती है। वाइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। मैं आपको कहता हूं कि आपकी शादी है, आपके पास एक 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बाद अल्लाह आपको एक और बेटा दे रहा है। उस 3 साल के बच्चे के ज़हन में सवाल आ रहा है, वो जाके माँ से पूछ रहा है मम्मी ये कल मेरी जगह थी, आज ये नया बेबी कहाँ से आया? तो मम्मी क्या जवाब देगी? वो जितनी मर्जी प्रोफेसर हो, वो बच्चे को टालने के लिए गए कि मैं हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ से मुझे मिल गया। अब बच्चा मुतमईन नहीं होता, जाके बाबा से सवाल कर रहा है बाबा बताओ ये बेबी कहाँ से आया? अब बाबा भी बड़े मुफ्ती हैं, बड़े आलम हैं, बाबा भी बड़े मुफ्ती हैं, बड़े आलम हैं। वो कहते हैं अब परेशान, अब मियाँ बीवी ने अंडरस्टैंडिंग तो की नहीं है कि अगर बच्चा पूछ ले तो कैसे बताएं। अब बाबा कहेंगे बेटा तेरी माँ छत पे गई थी, वहाँ पे फरिश्ता आया, टोकरी में बेबी दे गया।
लेकिन ठीक 15 साल के बाद आप इस वक्त उसको हकीकत नहीं बता रहे। क्यों? अभी छोटा है, अकल कच्ची है, ज़हनी सलाहियत कम है। लेकिन ठीक 15-20 साल के बाद उसी बच्चे की शादी हो रही है, रात 2 बजे तक मेहमान बैठे हुए हैं, फिर बाप कंधे पे थापी मार के कहता है बेटा जा अंदर, तुझे आज उन सवालों का जवाब मिल रहा है जो छोटे हुए हमसे करके हमको कच्चा किया करता था। आज बाप क्यों बता रहा है कि इसकी ज़हनी सलाहियत कम हो गई।